मैं इंडिपेंडेंट लॉयर ग्रुप के तमाम मेंबरान और वकला बरादरी को मुबारकबाद भी देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इंडिपेंडेंट लॉयर ग्रुप के सुप्रीम कोर्ट के कैंडिडेट्स को, पूरे पैनल को भरपूर कामयाबी से नवाजा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है इसमें। और साथ ही साथ मैं अब सिंध बार काउंसिल में जो इंडिपेंडेंट लॉयर ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम वोट मांग रहे हैं। मेरा भाई अमीर बख्श मेतलो सीरियल नंबर 7 डिस्ट्रिक्ट साउथ से कैंडिडेट है और मुनीर मलिक साहब डिस्ट्रिक्ट साउथ से सीरियल नंबर 27 पे उम्मीदवार है और दीगर इंडिपेंडेंट लॉयर ग्रुप के उम्मीदवार और तमाम वो उम्मीदवार जो फ्रेंड्स ऑफ सरफराज मेतलो से हैं, उन सबको लिए मैं सपोर्ट भी करता हूं और दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि उनकी मावनत भी करें ताकि वो कामयाब होकर फिर वकला के फलाह और खिदमत का सिलसिला जारी रख सकें। मैं खुद सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदर के तौर पे भी उम्मीदवार हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वकला बरादरी की भरपूर मावनत और सपोर्ट के साथ हमें अल्लाह ताला एक बार फिर कामयाबी अता करेगा। थैंक यू। मेरा नाम अमीर बख्श मेतलो है। मैं सिंध बार काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट साउथ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ मेंबर सिंध बार काउंसिल के लिए और सीरियल नंबर मेरा 7 है। मैं तमाम दोस्तों को, आपके व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें, अगर वो सिंध बार काउंसिल में चेंज चाहते हैं तो वो चेंज के लिए मुझे वोट दें और इंशाल्लाह हम वहाँ पे चेंज लाएंगे और सिंध बार काउंसिल को आपका इदारा बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल हमीद यूसुफी एडवोकेट। गुजारिश, आप तमाम बुकरा बिरादरी से गुजारिश है कि मेरी मोतबाना गुजारिश है कि मैं सिंध बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा नंबर जो है सीरियल नंबर है 59 और इसमें मुझे सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए। 4 वोट हैं, इसमें एक दीजिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। बार काउंसिल का इलेक्शन 1 नवंबर को है और इंशाल्लाह ताला वहाँ 16 कैंडिडेट तो बहुत सारे हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन 16 वोट डालने हैं। एक वोट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से 4 वोट हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भी 4 वोट कंटेस्ट डालने हैं लोगों ने, और इसी तरह साउथ से भी 6 वोट डालने हैं। इसी तरह मरीज से 1 है और वेस्ट से 1 है। इलेक्शन हो रहा है, सिंध बार काउंसिल के इलेक्शंस 1 नवंबर को हैं और मैं ख़ुद भी कंटेस्ट कर रहा हूँ सेंट्रल से। सीरियल नंबर 43 है मेरा। सारे जितने भी हमारे वकला भाई हैं उनको ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो 1 को ज़रूर आएँ और अपना कीमती वोट ज़रूर कास्ट करें। एक वोट कीमती भी होता है, चूँकि रेगुलेटरी बॉडी का इलेक्शन है, 5 साल का इसमें फ़ैसले होने होते हैं, तो आप दोस्तों पे ये लाजिम है कि आप अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज करें। और बाकी इलेक्शन की गहमी होती है। इस वक्त जो है अब इलेक्शन जो है वो जा रहे हैं सिंध बार काउंसिल के लिए। तो सिंध बार काउंसिल में जो है बहुत से यहाँ पर तकरीबन 102 के करीब जो है मेंबरान जो है वो आए हैं और उसमें से हमने 16 यानी वकला ने 16 मेंबरान जो है वो आपके उसमें कामयाब होने हैं। तो हम भी जो है वो आपके इलेक्शन के देख रहे हैं, जो भी इसमें बेहतर हुआ इंशाल्लाह उसको हम वोट देंगे। अभी 1 नवंबर को सिंध बार के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें मैं खुद कैंडिडेट हूँ, सिंध बार का मेंबर सिंध बार के लिए कैंडिडेट हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। मेरा एक मंशूर है कि वकला की वेलफेयर की जाए और मैं ये चाहता हूँ कि वकील जो है बहुत पढ़ा लिखा हो और पुरअज़म हो, यहाँ पे सबके मसले हल करे, जितने लिटिगेंट के उनके लीगली पोजीशन पे मसले हल करें और हम वेलफेयर करेंगे वकीलों की, इसलिए हम खड़े हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलनाज़ कौसर एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, फॉर्मर एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार 2024। जैसा कि जमशेद साहब जो कि हमारे कैंडिडेट हैं, एक ख़ास बात ये बताती चलूँ, ही इज़ माई हस्बैंड और 27 ईयर्स इनकी प्रैक्टिस है। इनके फादर भी वकील हैं, 40 ईयर्स उनका एक्सपीरियंस है। नियाज़ अहमद शेख एडवोकेट के बेटे। इनके भाई सीनियर सिविल जज हैं शिराज अहमद शेख। इनकी जो भाभी हैं वो प्रोसिक्यूटर, इनके भाई 2 और हैं वो भी वकील हैं। तो एडवोकेसी की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे ही लोगों को सिंध बार काउंसिल के इलेक्शंस में आना चाहिए जो कि यहाँ पे प्रैक्टिसिंग लॉयर हों और जो वकला की वेलफेयर के लिए काम करें। मैं खुद भी लास्ट ईयर हाई कोर्ट बार में रही हूँ, वेलफेयर की है और वकला के क्या क्या मसाइल हैं उनको किस तरह से हल करना है उस पर पूरा हमने फोकस किया है। अगर कभी डिटेल से आप लोगों से बात हुई तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन 5 साल बाद होता है। ये 2020 में हुआ था, अभी 2025 में हो रहा है। 16 सीटें होती हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, जमशेद अहमद शेख सीरियल नंबर 69 और
4 सीटें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में होती हैं, 4 सेंट्रल में होती हैं, 6 साउथ में होती हैं, 1 मलीर में होती है, 1 वेस्ट में, टोटल 16 सीटें। तो वोट एंड सपोर्ट की रिक्वेस्ट है फॉर माय हस्बैंड जमशेद अहमद शेख, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, सीरियल नंबर 69। थैंक यू। कि आज हम लोग सिटी कोर्ट के अंदर हैं, आज सैटरडे का दिन है और सिंध बार काउंसिल के जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो आज के दिन पूरी कराची से तमाम वकला आते हैं। तमाम जो वकला है उनका रश भी ज़्यादा होता है क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद होती है, लिहाजा आज के दिन बड़ी भरपूर कैंपेन होती है। सिंध बार काउंसिल का जो इलेक्शन होता है ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, इसके अंदर ये जब इलेक्ट होते हैं सिंध बार काउंसिल के मेम्बरान तो पाकिस्तान बार काउंसिल को वोट देते हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल में लोग इलेक्ट होते हैं। ये सिंध बार काउंसिल या कोई बार काउंसिल जो प्रोविंशियल बार काउंसिल होती है और पाकिस्तान बार काउंसिल होती है, इनका बड़ा अहम रोल होता है मुल्की सियासत में, हुकूमतों के अंदर आइनी और गैर आइनी इक़दामात के ऊपर आवाज़ उठाना, वकीलों की वेलफेयर के साथ साथ पूरे अवाम उन्नास की, पाकिस्तान की आवाम की वेलफेयर की बात करना होता है। लिहाजा ये सिंध बार काउंसिल का जो इलेक्शन है ये बहुत अहम इलेक्शन होता है, इसमें बहुत सोच समझ के बड़े ध्यान से वोट देना पड़ता है इसके अंदर। और क्योंकि अगर हम गैर मुनासिब कैंडिडेट को लेके आ जाते हैं तो बिल्कुल इस तरह प्रोविंशियल असम्बली और कौमी असम्बली की तरह जीतने के बाद अपना वोट फरोख्त करने लगते हैं। इस तरह की बातों से एहतियात किया जाए और वकील जो है अपने उन नुमाइंदों को वोट दें कि जो आपका वोट आगे जाके बेचे नहीं और आपके हुकूक का सौदा ना करें। राहील अली भटिया और उज़ैर गौरी साहब को मैंने हमेशा कम्पिटेंट पाया और जब ये जुडिशल मजिस्ट्रेट थे तो उस वक्त भी मैंने इनको कम्पिटेंट पाया। तो लिहाजा हमारे वकला की बका के लिए ज़रूरी है कि यंग जनरेशन सामने आए ताकि हमारी वेलफेयर ऑफ दी लॉयर्स की जो टीम है उसको सपोर्ट करें। थैंक यू। नाम इरशाद गौरी है, मैं उज़ैर गौरी ख़ान को जानता हूँ काफ़ी अरसे से। वो यंग जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि वेलफेयर के बहुत काम करते हैं और हमें यंग की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त जो है कंपटीशन है बहुत ज़्यादा और ये सच्चे और हकदार हैं, इनका हक बनता है। मेरा नाम साकिब नवाब एडवोकेट है और मुझे तकरीबन कोई 17 ईयर्स हो गए वकालत करते हुए। तो हमारा इस साल हमने एक सिंध प्रोफेशनल लॉयर फोरम के नाम से एक हमने ग्रुप बनाया है जिसमें हमने जो है इस साल जो है हमने बैरिस्टर उज़ैर एगे गौरी साहब को एज अ वाइस प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन में हमने उनको एज अ कैंडिडेट जो है हमने उनको सिलेक्ट किया है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल हमारे यहाँ इलेक्शन के हवाले से बड़ी गेमा गेमी है क्योंकि इलेक्शन एक साथ 3-4 इलेक्शन आ गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हुआ, उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के महतलू साहब के हिमायत याफ्ता इलेक्शन में कामयाब हुए और इसके अलावा आसमा जहांगीर ग्रुप से मतलब। और अभी जो है यहाँ सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं 1 तारीख को, उसके बाद 27 तारीख को हाई कोर्ट के होंगे, इसके बाद कराची बार के दिसंबर में होंगे। तो बड़ी गेमा गेमी है। अब हम खुद तमाम सेंट्रल लॉयर फर्म के चेयरमैन के हैसियत से मैंने अपने लोगों को कहा है कि जो भी जिसको भी वोट दें हम उसको सोच समझ के वोट दें और ऐसे लोगों को इलेक्ट करें जो हमारे काम आ सकें। अब्दुल रशीद राजा मेरा नाम है, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ मैं। सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट साउथ से। यहाँ पे ये सिंध बार काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसके इलेक्शंस होते हैं एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर लॉ, एज़ पर एक्ट हर 5 साल बाद। तो जो है गुज़श्ता इलेक्शन 2020 में हुए थे, अभी ड्यू हैं ये नवंबर को, 1 नवंबर को। तो उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी हमारे वकील दोस्तों का इलेक्शन होता है, सब पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अपने एजेंडाज होते हैं, अपने अपने मंशूर होते हैं। तो उस हवाले से जो है एक हमारे वकीलों का ये जो तकरीबन टाइम होता है अक्टूबर और नवंबर, ये इलेक्शंस के महीने होते हैं हर साल, और सिंध बार का 5 साल के बाद आता है। तो इसलिए ये यहाँ पे आजकल ज़्यादा गहमा गहमी भी है, सब दोस्त पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। थैंक यू।